से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रकाशित वाक्य 19:13 वो शीर्षक बताता है जिसे यीशु को पुकारा जाता है। बताता है कि वो सफेद घोड़े पर सवार है। बताता है कि वो कैसे दिखता है और ये अद्भुत प्रस्तुतिकरण है। और ये बताता है कि जिस शीर्षक से उसे पुकारा जाता है वो परमेश्वर का वचन है और उसने लहू में भीगे वस्त्र पहने हैं। प्रकाशित वाक्य 12:11 कहता है, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के परमेश्वर के वचन के कारण उस शत्रु पर, भाइयों पर दोष लगाने वाले पर विजयी हुए। अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम जो आप कर सकते हैं वो है परमेश्वर की वचन सीखना और फिर अपने ही मुंह से परमेश्वर का वचन बोलना। आपको ऐसी बातें बोलना सीखना है, मैं सिर हूं, पूछ नहीं, ऊपर हूं, नीचे नहीं, मैं बहुत से देशों को उधार देता हूं परंतु मुझे उधार लेने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने एक दिन मुझसे कहा, तुम्हें तुम्हारे बीज को पानी देना होगा। तुमने जमीन में बहुत से बीज बोए हैं परंतु तुम्हें वो समय में आना है जहां आपने दूसरे सेवकायों की अलग जमीन में बोया है, जहां दिया है उस पर परमेश्वर के वचन बोलना है। मेरे बीजों को पानी देने के लिए मेरे जीवन में समय था। ये मेरे लिए अर्थ बनता है क्योंकि यदि मैं किसान हूं और मैंने बीज बोए, मैं बस जाकर उसे जमीन पर नहीं फेंकती और क्या होता है उसकी राह देखते नहीं बैठती हूं, मैं उसे पानी देती हूं। बाइबल बताती है कि वचन जल के जैसे है कि हम वचन के जल से धोए गए हैं। वह आज का दिन बहुत अच्छा है। धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापी के मार्ग से खड़ा नहीं रहता। मुझे उन लोगों से सलाह लेने की जरूरत नहीं जिनके विषय में जानती हूं कि वे प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बाइबल मुझे बताती है कि मुझे भक्तिहीनों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना 5:38 कहता है कि उसके विचार परमेश्वर के वचन है। देखिए भजन संहिता 138:2। कुछ लोग टेप से ज्यादा किताब चाहते हैं और कई किताब से ज्यादा टेप चाहते हैं, और कुछ लोग पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ उतना पढ़ना पसंद नहीं करते हैं परंतु वे टेप सुनते हैं। आपको ढूंढ निकालना है कि आप में वचन डालने का सबसे उत्तम रास्ता देखना है, परंतु आप में वचन निरंतर आना चाहिए। ये वचन मुझे बहुत आश्चर्यचकित करता है। मैंने यीशु के नाम के विषय, नाम में सामर्थ के विषय बहुत अध्ययन किया है। बाइबल कहती है कि प्रभु का नाम व्यर्थ न लेना है, तो वो 10 आज्ञाओं में से एक है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम, उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया गया और यीशु के नाम में हर घुटना टिकेगा। जब यीशु का नाम ले जाता है दुष्टात्माओं को अपने घुटने टेकने होंगे। परंतु वचन 2 की ओर देखिए, भजन संहिता 138:2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। उसका वचन इतना महत्वपूर्ण है और वो चाहता है कि हम उसके वचन का आदर करें। देखिए लूका 4। वचन हथियार है जिसके द्वारा आप शैतान से लड़ सकते हैं। हालेलुया। ये दुधारी तलवार है। यीशु के विषय बाइबल में विवरण है। उस घोड़े पर सवार है, उसके मुंह से दुधारी तलवार निकलती है। मैं उसका अर्थ वचन बोलना लगाती हूं। यदि हम वचन कैसे बोले ये ना सीखे तो हम अपने जीवन में शैतान को हरा नहीं सकेंगे, क्योंकि वो झूठा है और वो हमसे झूठ बोलता है। और जब वो झूठ बोलता है हमें उसे बताना है कि वचन क्या कहता है। वचन 1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहे और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे पूरे दिन हो गए तो उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। अब मेरे जीवन में भी एक अद्भुत कहानी है जो इससे मेल खाती है, जिसमें मुझे पूरी रीति से जाने का समय नहीं है। बहुत से लोग वही करते जो मैं करती थी। आप जानते हैं, एक खुश, संतुष्ट और तृप्त
मसीही मैं नहीं थी। ये हर समय सब कुछ और चाहिए था और चाहती थी और चाहती थी और चाहती थी। ये सच है कि जो बातें हम चाहते हैं, जिनकी लालसा करते और चाहते हैं, उसके कारण हम अपना आनंद खोते हैं और असंतोष में सदा भरे रहते हैं। आपको बस पीछे मुड़कर वहां देखना है जहां आप एक समय संतुष्ट थे, और तब आप जानेंगे कि कई बार जब प्रभु हमें अधिक देते, देखिए वस्तुएं आपको संतुष्ट नहीं रख सकती। आज आप में से कुछ लोगों ने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिस संपन्नता का आज आप आनंद ले रहे हैं उसका कभी आनंद लेंगे, परंतु क्या उसने आपको खुश रखा? नहीं, उसमें योग्यता नहीं है। पैसे और वस्तुएं, भौतिक वस्तु में हमें खुश रखने की योग्यता नहीं होती है। बाइबल कहती है कि हमारा आनंद हमारे पास क्या है उस पर आधारित नहीं रहता। तो यीशु भूखा था, उसकी जरूरत थी, उसे कुछ चाहिए था, और शैतान उसकी जरूरत के साथ खिलवाड़ कर रहा था कि वो उसके सामने घुटने टेके। उसने कहा, ठीक है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्यों ना इस पत्थर को रोटी में बदल दे और तब तुम खा सकोगे और संतुष्ट हो जाओगे। उसने कहा, क्योंकि मैं उस तरह की रोटी के द्वारा नहीं जीता, मैं प्रभु के वचन से जीता हूं। प्रभु ने मुझे वो पत्थर रोटी में बदलने के लिए नहीं कहा, तो मैं इसे नहीं करूंगा। आप सोचते हैं शैतान चुप रहा? नहीं। वचन 5, तब शैतान उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा। जानते हैं आज हमारे समाज में कई लोग सामर्थ्य और वस्तुओं के लिए समझौता करते हैं। आज बहुत से लोग ओहदे के लिए और पैसे के लिए झुकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो, बहुत से नेता वोट पाने के लिए झुकते हैं। सच में मेरे विश्वास के अनुसार मैं सोचती हूं कि ये गलत है, परंतु यदि मैं उस ओर न जाऊं तो लोगों के ये सारे समूह मुझे वोट नहीं देंगे, तो अब मैं उस ओर जाऊंगी और बस उस जगह पर रहने के लिए मैं जो अपने हृदय में विश्वास करती हूं उससे समझौता करूंगी। आप सोचते हैं कि परमेश्वर उन बातों से जल्दी या देरी से व्यवहार नहीं करेंगे? बाइबल रोमियो 14:12 में कहती कि हम में से हर एक प्रभु के सामने खड़े रहेंगे और अपने जीवन का लेखा देंगे। उस दिन के विषय क्या? उस दिन के विषय हमें दूसरी बातों से अधिक सचेत रहना है। वचन 6, और उसने कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव और उनकी उत्तमता, उसकी महानता, उसका अस्तित्व और उसका अनुग्रह तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। जानते हैं शैतान के पास उस क्षेत्र में कुछ अधिकार है, क्योंकि आदम और हव्वा ने उसे बहुत सी बातें सौंप दी, और इसलिए हम कई बार धर्मी व्यक्ति से भी अधिक दुष्ट बुरे लोगों को अधिक संपन्न होते हुए देखते हैं। ये तो ऐसा है कि अरे ये तो कोई अर्थ नहीं बनाता, वे शैतान की सेवा कर रहे हैं और मुझसे उत्तम कर रहे हैं, लेकिन सच में नहीं, क्योंकि आपके पास थोड़ा होकर भी आनंद रह सकता है और उनके पास चाहे कुछ भी हो, वे कभी भी वो नहीं पा सकेंगे जो आपके पास है। आप पढ़िए भजन संहिता 37, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, जो धर्मियों के विरुद्ध आते हैं, क्योंकि अंत में संतों यह अभी खत्म नहीं हुआ। अंत में धर्मी और नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें हमेशा अंत की राह नहीं देखनी होती कि अंत में स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष दे रहे, क्योंकि मैं धार्मिकता के लिए खड़ी रही हूं और मैं जानती कि उसने आप में से बहुत से लोगों के जीवन में भी आशीष दी है। शायद मित्र खो दिए, परंतु आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है। शायद पारिवारिक मेल मिलाप, आपके आसपास काम करने वाले लोग कम ऑन, परंतु अंत में, और अभी तक अंत नहीं आया है। मैंने ये कहानी पहले बताई है, परंतु आज हम यहां जो बता रहे उसे इतना संबंधित है कि हम प्रभु के वचन का और उसके सिद्धांतों का सब बातों से बढ़कर आदर करें, यदि इसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़े तो भी। और यदि हम वचन के अनुसार नहीं करते तो हम वचन में नहीं जी रहे हैं। मैं किसी के टेप्स ले सकती हूं, अपने घर की 5 दीवारों पर सभी के टेप्स लाइन से लगा सकती हूं, और मेरे पास वचन से भरी किताबों की लाइब्रेरी हो सकती है, परंतु जब शत्रु मेरी परीक्षा लेता है और मैं झुक जाऊं तो वो मेरी कोई मदद नहीं करेगी। मुझे परमेश्वर के वचनों पर दिन रात मनन करना है कि मैं उसे मानूं और उसे करूं। शायद मैं नहीं जानती, 30 साल पहले मैं प्रभु के साथ गंभीर संबंध में प्रवेश करने से पहले, हालांकि मैं प्रभु से प्रेम करती थी, धन्यवाद प्रभु, मेरे पास थोड़ी सी समझ थी और आदरपूर्ण भय था।
मेरी कंपनी के बॉस चाहते थे कि मैं कुछ चुराने में उनकी मदद करूं। हमें किसी ग्राहक को पैसे चुकाने थे और वो चाहते थे कि उस महीने के क्रेडिट बैलेंस के साथ एंड स्टेटमेंट भेजने की बजाय, जानते हो कि वो व्यक्ति चेक मांगेगा। बॉस ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम उसके खाते से वो निकाल दो और उसे जीरो बैलेंस के साथ स्टेटमेंट भेज दो। बहुत से लोग कहेंगे ठीक है, बॉस ने इसे करने के लिए कहा, यह मेरी समस्या नहीं। परंतु मैं उस रात घर गई और मैं आपको बता रही हूं मेरे ऊपर कितनी कायरता थी। मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी। मैं अपनी नौकरी गंवाना नहीं चाहती थी, परंतु अगली सुबह जाकर अपने बॉस का सामना नहीं करना चाहती थी। यदि आप उन दो बातों के बीच में फंस गए हो जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं, तो क्या होगा? आपको वही चुनना होगा जो यीशु ने किया होता। निश्चय ही मैंने सोचा इसके लिए मुझे मेरी नौकरी की कीमत चुकानी होगी, और मैंने कई वर्षों से काम नहीं किया और मेरे 3 छोटे बच्चे थे और डे और मेरे पास एक ही कार थी, और जहां वो काम करते थे वहीं पास में मेरा भी काम था, तो हम दोनों मिलकर एक साथ ही काम करने जाते थे। और ऐसे बहुत से कारण थे जिसलिए मैं वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। ये तो जाकर दूसरी नौकरी करना नहीं था, मैं वो नौकरी गंवाना नहीं चाहती थी। आपको बताऊं, प्रभु मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा और मैं बहुत आभारी हूं कि मैंने प्रभु की सुनी, क्योंकि मैं अगली सुबह गई डरते हुए। मेरे घुटने कमजोर लग रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं उस व्यक्ति के ऑफिस में खड़ी थी। इसके पहले कि कोई और काम पर पहुंचे, मैं पहुंची और मैंने कहा कि आप जानते हैं, मैं नहीं जानती कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं, परंतु मैं मसीही हूं और आपने मुझे बताया कि मैं उस व्यक्ति के खाते से वो राशि काट दूं और उसे जीरो बैलेंस का स्टेटमेंट भेज दूं, परंतु मैं महसूस करती हूं कि मानो मैं उनका पैसा चुरा रही हूं या उनसे झूठ बोल रही हूं, कुछ गलत प्रकट कर रही हूं। और मैंने कहा, मैं अपनी नौकरी गंवाना नहीं चाहती, परंतु मैं ये नहीं कर सकती, मेरे लिए बेईमानी करना है। ठीक है। निश्चय उसका चेहरा लाल हो गया और वो बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, ठीक है, बस बाहर जाओ और बस अपने काम पर लग जाओ। तो मैं पूरे दिन काम करती रही और मेरा दिल सोच रहा था, दबाव से भरा वो दिन था। और जब कभी वो अपने ऑफिस से बाहर आते, मैं अपेक्षा करती थी कि वो आकर कहेंगे तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। परंतु खत्म होने के 5 मिनट पहले वो बाहर आए और उन्होंने उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को लेकर मेरे टेबल पर उसे मारते हुए कहा कि इसे एक चेक भेज दो। उस दिन के बाद से मैं उस कंपनी में पदोन्नति पाती चली गई। हालांकि उसने मेरे विश्वास को नहीं बांटा, उसने मेरा आदर किया और वो जानता था कि वो मुझ पर भरोसा कर सकता है। मैं पदोन्नति पर पदोन्नति पाती गई तब तक जब तक कि मैं पूरे जगह की सभी ट्रक ड्राइवर की और पूरे वेयरहाउस की इंचार्ज न बन जाऊं। मैं उस व्यक्ति को छोड़ सबकी इंचार्ज थी और प्रभु उसके इंचार्ज थे। जो काम मैं कर रही थी उसे करने में बहुत बुद्धिमान नहीं थी। उसे करने के लिए मेरी उतनी पढ़ाई नहीं थी। मैं अभी भी नहीं जानती कि मैंने उसे कैसे किया, बस पवित्र आत्मा का अभिषेक था। क्या मैं आपको भेद बताऊं, मैं ये करने के लिए बुद्धिमान नहीं हूं। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने संसार के कमजोर और मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। तो लोग बस बैठकर जाते हैं कि ये प्रभु ही होंगे। अब देखो यीशु ने क्या कहा। लूका अध्याय 4 पद 7। लूका 4:7। हाँ, शैतान साहसी है। यदि मुझे झुककर दंडवत करेगा एक बार, मैं तुझे ये सब दे दूंगा। वाह, मैं सोचती हूं कई बार शैतान ने लोगों से कहा और उन्होंने ये किया। ठीक, बस एक बार, बस एक बार का झूठ, वो बस छोटी सी बात, सब इसे करते हैं। यदि तुम नहीं करोगे तो नौकरी चली जाएगी और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यदि 70% मसीही अपनी नौकरी में पदोन्नति पाने के लिए अपने विश्वास से समझौता करे, तो उसमें गलत क्या है? खैर, जीविका कमाना है। बस बहाने प्रभु को अपने जीवन में काम करने का मौका नहीं देना। कुछ भौतिक वस्तुएं खोने का डर और परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देना। अब जब मैं ये कह रही हूं, आप में से कुछ महसूस करते कि आप गर्म तवे पर बैठे हैं, मैं नहीं जानती। शायद पहले से ही कोई समझौता चल रहा होगा और इस संदेश सुनकर आपको लग रहा होगा जैसे
दूसरा तिमुथियस एक बात बताता है कि परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, डांटता है, सुधारता है और ताड़ना देता है। यिर्मयाह कहता है, तेरे वचन हथौड़े के समान है, जो सबसे कठोर पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। आमीन। सच में ये मानो मैंने हथौड़ा पकड़ा है। ये तलवार है, विभाजन करने वाली, ये धोने वाला पानी है। हम वचन के जल में धोए गए हैं। संसार की गंदगी हमसे धुलकर अलग हो गई है। वचन के अध्ययन के कारण हम सही निर्णय लेते। जो आप जानते हैं उसके लिए क्या आप आभारी नहीं? आप जो जानते हैं उसके विषय में सोचे। 10 वर्ष बाद आप कितना जानेंगे? बस 5 या 10 साल के विषय सोचे के बाद में आप कहां होंगे? देखिए, यदि आप बने रहें, बाइबल कहती है यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानेगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, तुम जो चाहो मांगो और मैं उसे करूंगा। कितना अद्भुत कथन है। परमेश्वर ये कथन यूहन्ना 15 में कैसे कर सका? यदि तुम मुझ में बने रहो, निरंतर बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, निरंतर बना रहे, तुम में रहे, तो जो कुछ तुम मांगोगे मैं उसे करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका वचन उसकी इच्छा है। और यदि उसका वचन मुझ में बहुत समय तक बना रहे, वो मेरी इच्छा को बदलकर अपनी इच्छा से मिलाएगा, तो जो कुछ मैं मांगू वो पाऊंगी। क्योंकि उसकी इच्छा मेरे जीवन के लिए जो नहीं है उसे मैं नहीं मांगूंगी। हालेलुया। मैंने शुरू किया, मेरी सूची मेरे पास थी। प्रभु मुझे फर कोट चाहिए, मुझे नई कार चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मैं चाहती हूँ डेव और बच्चे सीधे हो जाएं। मेरी सूची में हर सुबह प्रभु को दे देती थी। ओ प्रभु, तुझे डेव को बदलना होगा, और मैं यहां आ जाती इस आईने में। और अपने आप को देखना शुरू करती और देखती हूं कि मेरे जीवन में क्या बदलाव चाहिए। और फिर कई वर्षों बाद में महसूस करना शुरू करती हूं कि वो सारी बातें जिन्हें मैं चाहती थी वो मेरी जरूरत नहीं थी। मुझे और वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे और परमेश्वर चाहिए, मुझे और बुद्धि चाहिए थी, मुझे और संयम चाहिए था, मुझे आत्मा के और फल चाहिए थे, मुझे प्रेम की बड़ी मात्रा में चलना था। और बाइबल क्या कहती है? पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी बातें आपको दे दी जाएंगी। यदि आप आशीष के पीछे जाएंगे, वे हर समय आपको पीछे छोड़ देंगी, परंतु आप परमेश्वर के पीछे चलें और आशीषें आपके पीछे आ जाएंगी। ओ हालेलुया। कभी समझौता ना करें। ये दंडवत करने के जैसा ही है। यदि आप लूका में इन बातों को देखें, और शैतान ने कहा और यीशु ने कहा ये लिखा है, और शैतान ने कहा और यीशु ने कहा ये लिखा है, और शैतान ने कहा और यीशु ने कहा शैतान दूर हो जा क्योंकि ये लिखा हुआ है। जब शैतान आपसे झूठ बोलता है तब आपको कहना है झूठे चुप रहे। ओ तुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चुप रहे शैतान। जहां मैं अपना हाथ रखती वो संपन्न और सफल होता है। मेरे पास सम्मान और वरदान और योग्यताएं हैं। परमेश्वर की सामर्थ मुझ में वास करती है। मैं अपनी बड़ी विजय के रास्ते पर हूं और विजय पाकर ही रहूंगी। आपको वापस बोलना है। बस केवल बैठकर शैतान को अपने सिर पर मारने न दे। आपका मुंह खोलें, आपका अभिषिक्त मुंह। मैंने कहा आपका अभिषिक्त मुंह खोलें और परमेश्वर का वचन बोलें। शैतान को यह न सोचने दे कि वो आपको हराएगा। आमीन। बगल वाले व्यक्ति से कहे कि शैतान को वापस जवाब दे। ठीक है, अब देखिए, मैं ओवरबोर्ड पर अय्यूब 23, 11 और 12 रखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आप देखें, यह अद्भुत है। मेरे पैर उसके मार्गों पर स्थिर रहें और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा। अब इसे देखें, और मैंने उसके मुंह के वचनों को अपनी इच्छा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण समझा। वाह! अय्यूब ने कहा वचन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं।
ये आत्मिक भोजन मेरे लिए स्वाभाविक भोजन से महत्वपूर्ण है। हालेलुया। यदि हम हमारे काम की जगह पर का भोजन का समय दूसरों के साथ पीठ पीछे बोलना या काम की स्थिति के विषय शिकायत करने की बजाय यदि आप अपना सैंडविच खाकर या कुछ पीने के बाद बाहर जाकर कुछ पैदल चलकर या अपनी कार में बैठकर वचन में समय बिताएं तो कितना अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि लोगों के साथ भोजन करने में कोई बुराई है, मगर ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो मुझे पीछे धकेलेंगे, इससे अच्छा है मैं वचन में समय बिताऊं। प्रकाशित वाक्य 3:8-10 कहता है, क्योंकि तूने मेरे वचनों का पालन किया है, मैं तुझे आदर दूंगा और तुझे अंतिम दिनों में सुरक्षित रखूंगा। मेरे पास यहां पूरी सूची है कि वचन क्या क्या करता है। मेरे पास उसे प्रचार करने का समय नहीं, परंतु कुछ अवश्य चाहूंगी बताना। इब्रानियों 4 बताता है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। परमेश्वर का वचन कहना शुरू करता है, ठीक है, हाँ मैं देखता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, परंतु तुम इसे क्यों कर रहे हो। यह सच्चे उद्देश्य को प्रकट करता है। प्रभु का वचन, जैसा मैंने कहा, कि हमारी वास्तविकता हमें बताता है। वचन कायल करता है, डांटता है, सुधारता है, चेतावनी देता, निवेदन करता और प्रोत्साहित करता है। मैं इस अवसर पर अपने सभी सहभागियों को उनके समर्पण व सहारे के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ जो आपको प्रोत्साहित करेगा। नीति वचन 11:17 कहता है, कृपालु मनुष्य अपना ही भला सदा करता है, परंतु जो क्रूर है वो अपनी ही देह को अति दुख पहुंचाता है। तो शुभ संदेश यह है कि आप दीन दुखी लोगों के प्रति दयालु और दानी हैं और निश्चय ही आपके जीवन में प्रभु प्रतिफल देगा। याद रखिए, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारी सहायता करने के लिए आपको फिर से धन्यवाद देती हूँ। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत अनमोल है। प्रभु आपको आशीष दे।